जय बोले आदिनाथ भगवान की जय। 108 फीट के विश्व के सर्वोच्च प्रतिमा ऋषभदेव भगवान की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। पूरे दिगंबर जैन समाज को अब विदित हो चुका है कि जैन धर्म के महोत्सव उत्सव बराबर होते हैं, और ये उत्सव जो 15 जून से 30 जून तक होने जा रहा है, ये है महामहोत्सव। और इस महोत्सव के द्वारा देश और विदेश के अंदर करनी है जैन धर्म की प्रभावना। भगवान ऋषभदेव का महामस्तकाभिषेक करने से जहाँ हमें और आपको, प्रत्येक दिगंबर जैन भाई को महान महान अतिशय पुण्य की प्राप्ति होने वाली है, वहीं पर हमारे शासन और प्रशासन हमारे जैन धर्म के प्राचीनतम इतिहास को जानने के लिए उत्सुक है, और उसको ज्ञात होता है कि भगवान ऋषभदेव आखिर कहाँ हुए, कब हुए, कितने साल पहले हुए, ये सारी बातें ज्ञात होती हैं इस महामस्तकाभिषेक के द्वारा। पूरे दिगंबर जैन समाज को आह्वान है, प्रेरणा है, आप सब लोग जुड़ करके नगर से चाहे बस लेकर के आएँ, स्वतंत्र रूप से आएँ, प्लेन से आएँ, ट्रेन से आएँ, अपनी सूचना दें ताकि आपकी आवास की व्यवस्था और सब प्रकार की व्यवस्था, कलशाभिषेक करने की व्यवस्था सब वहाँ पर आपको उपलब्ध होगी। नीचे से ऊपर तक जाने के लिए गाड़ी, ऊपर में लिफ्ट, प्लेटफार्म तक जहाँ से मस्तकाभिषेक करना है वहाँ भी लिफ्ट की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं हमारे समिति की ओर से, हमारे भगवान ऋषभदेव ट्रस्ट की ओर से की जा रही है। तो सभी भक्तों को यही प्रेरणा है, दिगंबर जैन समाज के सभी व्यक्तियों को, कि आप 15 जून से 30 जून तक, कुछ लोगों को जैसे जून में टिकट नहीं मिले हैं, ऐसे हैदराबाद से हमारे भाई विजय पाटोदी जी ने सूचना दी है कि उन्हें 1 तारीख यानी 1 जुलाई के टिकट मिले हैं, वो 2 जुलाई को पहुंचेंगे और 3 जुलाई को मस्तकाभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। ऐसे 120 टिकट उन्होंने हैदराबाद से मांगी तुंगी आने के लिए कराए हैं। अगर 2-4 दिन आगे पीछे भी लोगों को टिकट लेने में असुविधा हो रही हो तो इस कार्यक्रम को हम 10-5 दिन आगे बढ़ा लेंगे, और आपको मस्तकाभिषेक, ये 6 वर्षीय महामस्तकाभिषेक अवश्य करना है, ये प्रेरणा और आपको सूचना है। तो सुविधाएं जैसे आपको सन 2016 में सुंदर आवास की व्यवस्था, हर प्रकार के सुंदर और स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था की गई थी, उसी प्रकार से व्यवस्थाएं आपको प्राप्त होने वाली हैं। तो पुनः पुनः आप सबको ये प्रेरणा है, एक कलश अभिषेक करने का अवसर सबसे बड़े मस्तक पर, सबसे बड़े भगवान के सिर पर करने का सौभाग्य अपने परिवार को अवश्य दें, स्वयं करें, अपने इष्ट मित्रों से कराएं, आएँ, अवश्य आएँ। अब पूज्य चन्नावती माता जी। जब लो शांतिनाथ भगवान की जय। तो भव्यात्माओं, आप सब भगवान शांतिनाथ की कथानक को सुन रहे हैं। कल आपने समेत शिखर सिद्धि क्षेत्र का विधान किया था। आज मैं पुनः आपको भगवान शांतिनाथ के कथानक पर ले चलती हूँ कि उन्होंने शांतिनाथ बनने के 12 बहु पूर्व से अपने जीवन का जो उत्थान प्रारंभ किया। सबसे पहले राजा श्रीशेन की पर्याय में रहे, पुनः वहाँ से भोग भूमि में गए, भोग भूमि से जाकर के स्वर्ग में देवता बने, श्री प्रभु देवता, और वहाँ से आकर के देवता से पुनः विद्याधर राजा अमित तेज बनते हैं, और अमित तेज का विवाह हो जाता है। अमित तेज की पत्नी रानी ज्योति प्रभा बनी, जिनका पहले से ही शिव नंदिता रानी की पर्याय से संबंध चला आ रहा है, और दूसरी रानी अनिंदिता और सत्यभामा का पूर्व भाव चल रहा है कि जो यहाँ आकर के और भाई बहन के रूप में जन्म लेते हैं। सुखपूर्वक इनका काल चल रहा है। अमित तेज राजकुमार की बहन सुतारा राजकुमारी के रूप में सत्यभामा जन्म लेती है, और अनिंदिता का जीव भी यहाँ मनुष्य पर्याय में श्री विजय हुआ। तो इस प्रकार से इनका समय सुखपूर्वक निकल रहा है। एक बार राजा अमित तेज को संतों के आहार का अवसर, स्वर्ण अवसर प्राप्त होता है। आगे सुनिएगा। आया रे आया राजा के घर पुण्य का अवसर आया, रिद्धि सहित मुनि के आहार कमा पुण्य क्षण पाया। जय आहार दान की जय,
नृप के पुण्य धाम की जय, जय आहार दान की जय, नृप के पुण्य धाम की जय। राजा के पुण्य की जयकार और आहार दान की महिमा तो रहती है। विजयार्थ की श्रेणी में वे राजा रह रहे थे और अपने व्रत उपवासों के द्वारा कर्तव्य का निर्वाह कर रहे थे। अक्सर अकस्मात एक दिन क्या होता है, एक दिन दमवर चारण ऋषिवर राजा के घर आए, नवधा भक्ति से आहार दे राजा अति हर्षाए। नव पंचाश्चर्य की वृष्टि हुई, देवों ने उत्सव मनाया, रिद्धि सहित मुनि के आहार का महापुण्य क्षण आया। जय आहार दान की जय, नृप के पुण्य धाम की जय, जय आहार दान की जय, नृप के पुण्य दान की जय। अब आगे जानना है कि पंचाश्चर्य की वृष्टि हो गई आहार दान में। राजा ने खूब पुण्य का संचय किया। पुनः अमित तेज एक दिन अपने गृहस्थ धर्म का परिपालन करते हुए एक दिन राजा अमित तेज श्री विजय के साथ अपने एक दिव्य ज्ञानी मुनिराज के दर्शन करने जाते हैं। दिव्य ज्ञानी मुनिराज ने उनका भविष्य बताया, कैसे किस प्रकार से मुनिराज के पास दर्शन करके अपने भविष्य को जानते हैं। मुनिराज मुनिराज अवधि ज्ञानी मुनिराज, मुनिराज मुनिराज अवधि ज्ञानी मुनिराज। एक जंगल में ध्यान मगन थे एक महामुनिराज, मुनिराज मुनिराज अवधि ज्ञानी मुनिराज। अमित तेज एक दिन मुनिवर के पास मित्र संग पहुँचे, सुना कि मेरी आयु शेष है 1 मास मुनि मुख से। मुनि ने बताया तुम ही बनोगे एक दिन शांति नाथ। मुनिराज मुनिराज अवधि ज्ञानी मुनिराज, मुनिराज मुनिराज अवधि ज्ञानी मुनिराज। नृप श्री सेन का जीव ही राजा अमित तेज है जानो, उनके संग श्री विजय ने भी त्याग कर दिया मानो। चंदन वन में नंदन मुनि से ग्रहण किया संन्यास। मुनिराज मुनिराज मुनिराज, मुनिराज मुनिराज अवधि ज्ञानी मुनिराज। मुनिराज से जान लिया कि मेरी केवल 1 मास की आयु शेष बची है। बस तुरंत उन्हें वैराग्य हो जाता है और सारा राजपाट त्याग करके वे दिगंबर मुनि की जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर लेते हैं। घोर तपस्या करके पुनः क्या होता है, दोनों भाई मरण समाधि करके दोनों देव बने स्वर्गों में। अमित तेज रविचूल तथा श्री विजय बने मणिचूल थे। 13वें स्वर्ग के विमान में हो, 13वें स्वर्ग के विमान में जन्म हुआ उपपाद। मुनिराज मुनिराज अवधि ज्ञानी मुनिराज, मुनिराज मुनिराज अवधि ज्ञानी मुनिराज। तपस्या करके और 1 मास के पश्चात वे समाधि मरण पूर्वक अपनी आयु को पूर्ण करके और जब मरण करते हैं तो 13वें स्वर्ग में जाकर के उपपाद जन्म धारण कर लेते हैं, अर्थात देव बन जाते हैं। और आगे क्या होता है, सजातो जान ये न जाते न याति वंश समुन्नतिम, सजातो ये न जाते न याति वंश समुन्नतिम, परिवर्तिनी संसारे मृतः कोवा न जायते। इस परिवर्तनशील संसार के अंदर सभी लोग जन्म लेते हैं, अपनी आयु को बिता करके मरण को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन भव्यात्माओं जन्म लेना उन्हीं का सार्थक होता है जो
अपने मानव जीवन की और अपने वंश की उन्नति करके और संसार के अंदर आदर्श उपस्थित करते हैं। देखो, संसार में कर्मों का चक्र बड़ा बलवान है। अनादिकाल से इस संसार में भ्रमण करते हुए जब एक जीव की आत्मा का उत्थान प्रारंभ हुआ तो उसे हर जन्म में सुख ही सुख मिलने लगा। देखो, राजा श्रीसेन का क्या हो रहा है, कभी भोग भूमि में, कभी विद्याधर राजा बन के, कभी स्वर्ग के सुखों को भोग करके पुनः वे आगे जाते हैं। जब मुनिराज को आहार देते हैं तो आगे देवगति का पुनः बंद कर लेते हैं। अब यहाँ अमित तेज की पर्याय से सम्यक दर्शन पूर्वक उन्होंने जब मुनिराज को आहार दिया तो देवता बन गए और उनके भाई श्री विजय भी इसी स्वर्ग के अंदर मणिचूल नाम के देवता बन गए। पुनः वहाँ पर दोनों ने 20 सागर की आयु को संपन्न करके और मनुष्य गति में जन्म ले लिया। अब हम आगे जानते हैं कि क्या होता है। जय शांतिनाथ बोलो, जय जय शांतिनाथ, जय शांतिनाथ बोलो, जय जय शांतिनाथ। हस्तिनापुर के हैं जो अदीनाथ, हस्तिनापुर के हैं जो अदीनाथ। जय शांतिनाथ बोलो, जय जय शांतिनाथ। 20 सागर की आयु बिताई, देवगति से नरगति पाई। जम्बू द्वीप के पूर्व विदेह में, प्रभाकरी नगरी में जन्मे। दूजे देव भी बन गए भ्रात। जय शांतिनाथ बोलो, जय जय शांतिनाथ। जय शांतिनाथ बोलो, जय जय शांतिनाथ। राजा स्तमित सागर एवं रानी वसुंधरा से हुआ जन्म। अपराजित बलभद्र बन गए, मणिचूल नारायण पद में। नाम अनंत वीर उसे प्राप्त, नाम अनंत वीर उसे प्राप्त। बोलो जय शांतिनाथ बोलो, जय जय शांतिनाथ। जय शांतिनाथ बोलो, जय जय शांतिनाथ। होता क्या है कि अपराजित बलभद्र बन गए और मणिचूल नाम के जो देव थे वे भी भाई बन करके नारायण के पद में अनंत वीर नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। जानो ये संक्षेप में भाई, श्रीसेन ही बलभद्र पद पाए। श्रीसेन ने बलभद्र पद को प्राप्त किया। अर्धचक्री नारायण पदवी भाई अनंत वीर को मिल गई। राज्य करें दो भ्राता साथ, राज्य करे दो भ्राता साथ। बोलो जय शांतिनाथ बोलो, जय जय शांतिनाथ। जय शांतिनाथ बोलो, जय जय शांतिनाथ। दमितारी था प्रति नारायण, उसको मार बने नारायण। चक्र रत्न को प्राप्त कर लिया, अनंत वीर ने राज्य कर लिया। भव भोगों का ले रहे स्वाद, भव भोगों का ले रहे स्वाद। बोलो जय शांतिनाथ बोलो, जय जय शांतिनाथ। जय शांतिनाथ बोलो, जय जय शांतिनाथ। मानवाओं, जैन सिद्धांत के अनुसार बलभद्र और नारायण का असीम स्नेह परस्पर में होता है, जिसे निकाचित स्नेह कहते हैं। तो राजा श्रीसेन ये छठे भाव में अपराजित
बलभद्र हुए हैं और अपने भाई अनंतवीर के साथ खूब राज्य सुखपूर्वक कर रहे हैं। आगे क्या होता है ये आप इस कथानक के द्वारा जानते रहेंगे। कल पुनः आपको हम ले चलेंगे राजा श्रीशैन के यानी भगवान शांतिनाथ के 12वें भाव से लेकर